नमस्कार। शरणम शरण के इस अंक में आप सभी का फिर से स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें ताकि हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको नए से नए वीडियो मिलते रहें। जैसे ही नया साल आता है, सब लोगों को अपना भविष्य जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती है, तो कभी देश के भविष्य के बारे में भी सोच लिया करो। पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार इस देश को नई से नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयत्न करती रही है, लेकिन पिछले 4 साल से देश के ऊपर अमेरिकी बाइडेन और कमला हैरिस की साढ़े साथी लगी हुई थी। ये कमला हैरिस और बाइडेन की साढ़े साथी ने, इनकी डीप स्टेट ने पूरी तरह से कोशिश की कि भारत बर्बाद हो जाए। सामने तो नहीं, सामने तो बाइडेन साहब भाग भाग के आते हैं मोदी जी से मिलने, लेकिन पीछे से जो इन्होंने खेल किया उसमें पिछले 6 महीने में ये काफी सफल हो गए। बाकी तो मूर्खाधिराज के कारण सफल नहीं हुए, लेकिन बांग्लादेश में सफल हो गए। असलियत में पिछले 10 साल से जिस तंत्र पर प्रहार हुआ है, जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, उसने भारत में अपनी जड़ें प्रसारने की बहुत कोशिश की है। कांग्रेस जो बिना सत्ता के रह नहीं सकती और आज कई दशकों से सत्ता से बाहर है, अकेले दम पे तो भूल ही जाओ कि कब से बाहर है और कभी दोबारा वापस नहीं आएगी, जैसे कि इसके लक्षण है। लेकिन ये जो साढ़े साथी लगी हुई है भारत के ऊपर, अमेरिकी बाइडेन और कमला हैरिस की, इसका 21 जनवरी को दोपहर 2:20 के करीब पटाक्षेप हो जाएगा। और उसके बाद अमेरिका, रशिया, भारत और इजराइल, इन 4 देशों की चौकड़ी के ग्रह ऐसे स्थान पर बाकियों को बिठाएंगे कि ये याद करेंगे कि इनके साथ भी कुछ हुआ। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से ही घोषणा कर चुके हैं कि वो इस इकोसिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। वहां की यूनिवर्सिटी में भी बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले अपने देश वापस लौट चलो। भारत का जितना नुकसान बाइडेन करना चाहता था, वो उसने कर दिया। पहले हमें सिर्फ एक मोर्चे पर देखना पड़ता था, पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को। अब हमें पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, जब तक कि बाइडेन आकर वहां पर सत्ता परिवर्तन का कार्य ना करें। वहां पर भी डीप स्टेट का खेल खेला हुआ है। भारत में भी ये खेल शुरू कर दिया जाते जाते बाइडेन ने। ये संभल हिंसा से शुरू हुआ। संभल में जो हिंसा हुई, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हुई, वह इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बाइडेन यही चाहता है, उसकी पार्टी यही चाहती है कि जाते जाते दुनिया में जितनी बर्बादी कर सको कर दो। जाते जाते यूक्रेन को भी उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी, लेकिन रशिया का एक ही वार और डोनाल्ड ट्रंप की एक ही बात
जेलेंस्की को ठिकाने लगा दिया। आज जेलेंस्की की आवाज कहीं नहीं सुनाई दे रही। अगले महीने के बाद वो सुनाई ही नहीं देगी, दिखाई भी नहीं देगी, और सत्ता परिवर्तन भी वहां हो जाएगा और युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। अब बांग्लादेश हो गया, फिर संभल हिंसा हो गई, ये जुड़े हुए हैं सब आपस में। उसके बाद बाइडेन जी के और कमाला जी के दिमाग में आया कि भारत में किसान आंदोलन को चलाया जाए। जॉर्ज सोरोस भी इन्हीं के सपोर्टर हैं, तो किसान आंदोलन को आग भड़काने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को फिर चुन लिया गया जो अपने गांव सिसौली में पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकता। 10 लोग भी उसके साथ नहीं हैं। उसने फिर आकर कहा कि मैं किसान नेता हूं। वो बार बार भूल जाता है कि किसान नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत थे, जिनका जीवन किसानों के प्रति समर्पित था। ये तो उनका कंबल उठाने के लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने 10-15 लोगों को लेकर चल पड़ा। लेकिन इस बार योगी जी ने कह दिया कि लोमड़ी अगर शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाती। इसलिए इनके खिलाफ जितने भी मामले बनते हैं उन पर तुरंत पुलिस संज्ञान ले। साथ ही साथ संभल के जेलर और डिप्टी जेलर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकियों की विभागीय जांच चल रही है संभल हिंसा के कारण। अब किसान आंदोलन में योगी जी का स्पष्ट कहना है कि किसी भी तरह की कानून की कोई भी ढील न दी जाए। तो ये जो किसान नेता हैं ये वहां से भाग खड़े हुए, बोरिया बिस्तरा सब समेटा और नदारत। रही से ही कसर कल महाराष्ट्र में नई सरकार के आने को देखकर इन कांग्रेसियों की हो गई। और योगी जी ने फिर दोहराया कि बटोगे तो कटोगे। समाजवादी पार्टी का उदय जब हुआ तो डॉक्टर लोहिया ने साफ कहा कि जो श्री राम को नहीं मानेगा, जो श्री कृष्ण को नहीं मानेगा, जो शंकर जी को नहीं मानेगा, उसका किसी भी समाजवादी आंदोलन के साथ कोई संबंध नहीं होगा। लेकिन नहीं, आज समाजवादी पार्टी जाति तुष्टीकरण पर चल पड़ी है। बहुत जल्दी समझ आ जाएगा इनको और ये फिर सीधे रास्ते पे चलेंगे और तरक्की भी करेंगे। अब बीजेपी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है संबित पात्रा ने, और बहुत सीरियसली उन्होंने राहुल गांधी को अब ले लिया। अभी तक तो उनको लेते ही नहीं थे ना सीरियसली, वो समझते थे चलो बोल रहा है बोलने दो, लेकिन नहीं, अब सीरियसली ले लिया। और ये सब राहुल गांधी को बहुत भारी पड़ेगा। संबित पात्रा ने साफ तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राहुल गांधी देशद्रोही है। ये कहने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, लेकिन उन्होंने कह दिया। और इसका मतलब ये है कि बीजेपी इसके ऊपर कोई ना कोई कानूनी एक्शन भी लेगी। ये बात अब छुपी नहीं रहेगी। संबित पात्रा ने बताया कि ये एक त्रिकोण है जिसमें एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ भारत विरोधी अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस हैं, और एक इसी ट्राइका की
एक अलग से मछली है, OCCRP। कहने को तो ये एक पत्रकारों का संगठन है और ये पत्रकारिता करते हैं, लेकिन असलियत में ये माल इधर से उधर करते हैं देशों की सरकारें गिराने के लिए, जहां इनके मतलब के, इनके इंटरेस्ट के लोग नहीं बैठे। और हमेशा ये OCCRP संसद सत्र शुरू होने से पहले अपने किसी न किसी एक पत्रकार के जरिए कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाती है जिससे इस देश में संसद सत्र ना चल सके। लेकिन अब इन संबंधों को भारत की सरकार ने अच्छी तरह से समझ लिया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने निकाली थी, इसमें सलील शेट्टी नाम का एक आदमी भी उनके साथ चल रहा था। वो भी OCCRP का रिपोर्टर है। इनका काम यही है कि एंटी इंडियन फोर्सेस को पैसा मुहैया कराना, आंदोलन कराना। संबित पात्रा ने साफ साफ कहा कि राहुल संसद सत्र से पहले ही ऐसा मुद्दा लाते हैं जिससे कि संसद की हानि हो, संसद में काम ना हो सके, स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ी हो, रेट गिर जाए, जिससे आम नागरिक ने जो निवेश किया हुआ है वो निवेश गिर जाए, आम इंसान सरकार के खिलाफ हो जाए। भारत के जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू बीजेपी अब इसमें कार्य करेगी। यहां तक कहा गया है कि राहुल गांधी ही जॉर्ज सोरोस हैं, जॉर्ज सोरोस ही राहुल गांधी हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का भारत के अमंगल में ही मंगल है। OCCRP जो दिखाता है वही राहुल बोलता है, और राहुल की नादानियों से अब सत्ता पक्ष ही नहीं, कांग्रेस भी परेशान हो चुकी है। उसे भी समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो मोदी जी ने फडणवीस, हेमंत बिश्व शर्मा, योगी जी नेताओं की लाइन लगा दी है पीछे, जो मोदी जी के जूते में अपना पैर फिट कर सके, और एक कांग्रेस है जिसने राहुल गांधी की जगह ज्यादा से ज्यादा प्रियंका को बना लेंगे। अब समझ नहीं आता कि जूता वाला सैंडल पहन के कैसे चलेगा। तो आप सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अभी 45 दिन शेष हैं। जब तक अमेरिका की सरकार नहीं बदलती तब तक ये दुनिया का जो ऑर्डर है रूल करने का, वो चेंज नहीं होगा। ट्रंप के आते ही भारत में भी बहुत परिवर्तन होगा। राहुल गांधी जैसी ताकतें चुप बैठ जाएंगी, विदेशों से पैसा आना बंद हो जाएगा, उल्टे सीधे जो युद्ध चल रहे हैं कुछ युद्ध रुक जाएंगे, भारत में सौहार्द हो जाएगा, आपस में लोगों का प्रेम बढ़ेगा। और वही मैं जो कहता हूं कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, सभी धर्मों का आपस में प्रेम बढ़ेगा। इसी के साथ इस अंक का समापन करता हूं।
आशा करता हूं कि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फिर अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।